मैं धावत हो तुम्हें सब देवता ऋषि मुन धामे। अरे नाना बिखम पुराण सब मात तेरे जस गामे। जय माता मेरी जय लता मोए देव वरदान। 5 चीज मांगे देव मैया मेरी समताल कंठ सुर ज्ञान। समताल कंठ सुर ज्ञान मात मेरी 9 मंजिल के बीच। आज 9 मंजिल के बीच सो मैया मेरी मैंने सुमिर ले जगदीश। सुमिर ले जगदीश मात मेरी सुमिर ले जगदीश। बनवारी लाल सतगुरु मिले उन्हें झुकी चरण शीश। दोस्तों ध्यान दें, कहते हैं गांव का जो भी गांव का सिर्फ हमारा गांव है। सतगुरु तुमने ज्ञान दे मोए दे उपदेश। चरण छुआए के ले चलो हमें सतगुरु अपने दे। दोस्तों ध्यान दें, एक समय की बात जिसमें कृष्ण भगवान गोकुल से चले और नंद बाबा पालना में निकाल करके बंदीगढ़ से कहा गोकुल में पहुंचा दिया। और जब इधर मथुरा के आने के लिए जब उन्होंने संस्कार किया तो उधर से सखियां जाती हैं, इधर से कृष्ण भगवान जाते हैं। तो रास्ते में कैसी उनकी भेंट होती है दोस्तों ध्यान दें। जसुदा के लला दहिया मांगती है।
करो त्योहार कैया भर सुगर घर भोरी कमती कोई फिर रुपया बीस को करई दुहार ऐसे जियत रहो ग्राम कस्बा दोस्तों ध्यान दें, इधर राजा प्रथम आप लोगों को हम कहानी समझाते हैं। किस्सा क्या है
ढोला गाने वाले कहते थे दैया रे मैया में सारे किस्सा बिगड़ जाते हैं और जो सुनने के लायक हैं और जो नहीं सुनते हैं स्वयं भगवान उनके आगे पुराण रख दी जाए तो उनको समझ में नहीं आएगी। ये उस समय की बात जिस समय राजा ध्वज दूसरी शादी करके लाए नवरधाम में और राजा प्रथम की मैया सगी मैना मंती गुजर गई थी तो राजा प्रथम अकेला ही लाल था राजा ध्वज का। और एक समय की बात राजा ध्वज जंगल शिकार खेलने के लिए गए तो एक बेटा कर्णपाल का नाम था, उसका नाम रखा गया करनुआ। क्यों? गरीब के करीब कोई नहीं होता। आगे हैं डॉक्टर रामचंद्र गौतम, डॉक्टर रामचंद्र पहाड़गढ़ के निवासी 10 रुपए निमंत्रण देते हैं तुम्हारा जैसा। हाँ दोस्तों, तो राजा ध्वज जंगल शिकार खेलने के लिए गए थी। कर्णपाल की मैया अंधी कहने लगी जैसे शांतन और मालवती अंधा अंधी थे जिसमें श्रवण कुमार के बाण मारा दशरथ ने। कहा? सरजू नदी पे। दोस्तों ध्यान दें, ऐसी ही कहानी उन पे। हेलो, आगे है संतराम गौतम, यही पहाड़गढ़ के निवासी 10 रुपए विवाह देते हैं, यही निमंत्रण देते हैं। ऐसी में फिर साइज मारो। ठीक है, मार देंगे। मैं तो इधर खड़े देखो साखी पहिया मारेगा। ठीक है, सुना देंगे साथी। तो दोस्तों ध्यान दें, समझने की बात है और बड़ी मर्यादा की बात है। कर्णपाल की माँ को कर्णपाल ने जंगल में बैठा दिया। माता कहने लगी बेटा पानी पानी पानी। तो कर्णपाल अपनी माता अंधी को जंगल में बैठा दिया, पानी की तलाश में गया। इधर से राजा ध्वज नर्मदाधाम के शिकार खेलने के लिए जंगल के लिए तो झाड़ी में बैठी थी। राजा ध्वज ने सोचा कोई हिरण आ गया, मृगा के धोखे उसके बाण छाती में मार दिया, मैया खत्म हो गई। कर्णपाल पानी लेके आया तो मैया को खत्म देखा, बहुत विलाप करके रोया। राजा ध्वज छुपे थे झाड़ी में, आए कहने लगे बेटा क्या? तो कर्णपाल कहने लगा हमारी मैया को किसी ने मार दिया, प्यासी माँ हमारी मरी। और आज राजा ध्वज होते तो हमारा फैसला कर देते। खुद स्वयं राजा ध्वज थे। कहने लगे बेटा करण हमारे साथ चलो नर्मदाधाम के लिए, हम वहां राजा ध्वज से मिला देंगे, तुम्हारा न्याय कर देंगे। अपने दरबार को ले गए, उसका संस्कार जंगल में किया और वहां तेगा दे दिया। कहने लगे बेटा हम ही राजा ध्वज हैं, हमारा सर जुदा कर दो, हमसे धोखा हुआ। कर्णपाल ने राजा ध्वज के चरण पकड़ लिए, कहने लगा आज से हमारे तुम्ही पिता माता बंधु भाई बंधु दोस्त यार तुम्ही हो, हमारा दुनिया में कोई नहीं है। तो राजा ध्वज ने गोद उठा लिया। कहने लगे ठीक है बेटा, तुम हमारी पुत्र हो, एक बेटा कर्णपाल और 2 जौरा भौरा, चारों बेटे नर्मद की चौथाई हिस्से क्या हिस्सेदार तुम हो। तो आज कर्णपाल और इधर महल में राजा प्रथम की मौसी है और जो सगी मैया मैना मंती गुजर गई थी। दोस्तों तो ये कैसे क्या हुआ? राजा ध्वज के छत में गौरैया का घोंसला रखा हुआ था। तो गौरैया जब खत्म हो गई और उसका नर दूसरी गौरैया करके लाया तो उसने उसके बच्चे थे घुंघरू उठा के उसके मुंह में रख दिए, बच्चे सारे मर गए। तो गौरैया ने अपनी कीमत में कहा था पति महाराज किसी दिन में जुदा हो जाऊं, हमारे जुदा होने के बाद दूसरी शादी मत करना, नहीं घर के बच्चों के साथ में यही गत होगी। उन्हें उस कहानी को याद नहीं रहा, दूसरी शादी करके लाए। आज राजा प्रथम कर्णपाल कैसे नर्मदाधाम के बगीचे में गेंद खेलते हैं। दोस्तों ध्यान दे। और उधर मौसी मकान में देखती है राजा प्रथम की। मौसी और माँ में कोई फर्क नहीं होता है। दोस्तों ध्यान दे। आज सुनो कहानी राजा प्रथम की, सुनो भैया ध्यान दे रखी बात। दोनों लड़का फुलपतिया में अरे कैसे गेंद खेल रहे आज। राजा प्रथम सोचते हैं अभी हमारा भैया कर्णपाल नहीं आया और ना तो दोनों भाई जोरा भोरा आया, अकेले हैं। दोस्तों सुनो मेरी बात।
पानी के बूंद एक पताल तू तुम्हारे भैया जगदीश 10 रुपये देना है और जो इंडिया में एक चुनावों बच्चे चुनाव बलिहारी छोटे भैया रुपया 10 को करो व्यवहार दूसरे भैया धीरे धीरे कारी जात गढ़ दिल्ली सुन भैया ध्यान जाके लकी बात लोटक संगमात सवालती अरे बुलबुल बलिहारी